हे गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ। आई एम यंगेस्ट इंडियन टैटू कलेक्टर। सो आज की वीडियो जो है एक स्टोरी के ऊपर रहने वाली है और वो स्टोरी भी मेरी है। और ये स्टोरी बताने का रीज़न ये है कि मुझे काफ़ी टाइम से लोगों के डीएम्स आ रहे हैं कि आपने कैसे स्टार्ट किया या आपने क्या क्या चीज़ें करी जब आपने टैटूज कलेक्ट किए। तो आज ये स्टोरी बताने का रीज़न यही है मेरा कि लाइफ में आप जब कोई सपना देखते हो तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि हम सपने तो देख लेते हैं बट हम उन चीज़ों को नहीं कर पाते, फिर हम सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि सपना कोई सा भी हो बट वो इजी नहीं होता, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और देखो, होना भी चाहिए, क्योंकि आफ्टर जब आप कोई चीज़ अचीव कर लोगे ना, डेफिनेटली आपको वो दिन याद आएंगे और आप बहुत ज़्यादा खुश होगे कि यार ठीक है, अच्छे थे वो डेज। तो आपको करना ही पड़ेगा। और अगर आपको कोई चीज़ के लिए हैप्पी होना है तो उसके लिए सिर्फ एक चीज़ है कि आपको करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ज़रूरी है। मेरा सपना क्या था? एक्चुअली मेरा सपना था हमेशा से कि मैंने बॉडीज़ पे टैटूज तो बहुत सारे लोगों से करवा रखे हैं, बट मेरे को हमेशा से शौक था कि अगर मेरा बैक पीस हो तो कोलैबोरेशन हो। कोलैबोरेशन का मीन ये होता है कि 3 से 4 आर्टिस्ट होते हैं जो मिलके एक आर्ट वर्क को क्रिएट करते हैं। तो मेरा हमेशा से मन था और ये चीज़ पूरी भी हुई। तो हमारे कुछ फेस्टिवल्स होते हैं, हार्ट वर्क फेस्टिवल्स, जो कि दिल्ली में होते हैं और काफ़ी अलग अलग जगह होते हैं। तो हार्ट वर्क टैटू फेस्टिवल से 10 से 11 दिन पहले मैंने एक टैटू करवाया था। और क्या हुआ था कि वो 20 घंटे का सेशंस था मेरा टैटू, मतलब मेरा लॉन्गेस्ट सेशंस था कि सबसे ज़्यादा देर मैं बैठा उस टैटू के लिए 20 आवर कंटिन्यू। इसमें 23 थे, जिसमें से 20 आवर में बैठा था। तो उसके बाद क्या हुआ कि 10 या 12 दिन बाद हार्ट वर्क टैटू फेस्टिवल था। तो उस टैटू को भी मैंने उसमें दिखाने के लिए ही बनवाया था, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और काफ़ी लोगों से मिलने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छे अच्छे आर्टिस्टों से मिलने के लिए। तो टैटू मैंने करवा लिया। देन उसके बाद स्वेलिंग वगैरह हुई, सब कुछ नॉर्मल था। एंड आफ्टर 1 या 2 डेज मेरी गलती की वजह से उसमें हल्का सा इन्फेक्शन काइंड ऑफ हो गया और मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उन चीज़ों को इग्नोर करा। और इस चीज़ से बताने से पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि इन्फेक्शन या ये सारी चीज़ें किसी को भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। तो उस टाइम पे आपको ज़्यादा चीज़ों के लिए पैनिक नहीं होना, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपको खुद से अपना इलाज नहीं करना, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी। आपको क्या करना है कि इनकेस अगर आपको टैटूज में लग रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो सीधा आप डॉक्टर से जाकर रिकमेंड करें, स्किन डॉक्टर से। वो आपको बेस्ट रिकमेंड मेडिसिन आपको रिकमेंड करेंगे जो जल्दी रिकवरी करेगी। तो मैं कहाँ पे था? तो क्या हुआ कि फिर मैंने ना उन चीज़ों को ना खुद ही ठीक करने की कोशिश करी, और धीरे 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 करके वो इतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ने लग गई कि मैं सुबह उठ के ना नीचे पैर नहीं रख पा रहा था। और मैंने अपनी ये सिचुएशन घर में भी नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने कहा कि यार कि वो बहुत ज़्यादा परेशान ना हो जाए। तो फिर भी मैंने थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करी, तो मैं उठ ही नहीं पा रहा था उस टाइम पे। और मैंने बैंडेज लगा रखी थी, जब भी मैं बैंडेज रिमूव करता तो मुझे बहुत अजीब सी चीज़ दिखती जो मैंने कभी फेस नहीं करी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 चीज़ वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, और इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं अपने कमरे में ना बैठ के रोता था कि मैं क्या करूँ। मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकता था और ना मैं अपनी फैमिली को बता सकता था, क्योंकि फिर सब लोग आपको ब्लेम करते हैं कि तू टैटू करवाता ही क्यों है जब ये हो गया। तो बहुत सारी नेगेटिविटी थी उस टाइम पे बैठ के, फिर मैंने सिर्फ अकेले बैठ के मैं रोता था उस टाइम पे। और कुछ दिनों बाद मेरे एक फ्रेंड है, तो उससे मैंने बात करी, उसने मेरी हेल्प करी। और मैं सीरियसली उस फ्रेंड का थैंकफुल हूँ कि वो मुझे स्कूटी पे लेके गया और डॉक्टर के पास लेके गया। और देन उसके बाद ऑलरेडी 7-8 दिन हो चुके थे, हार्ट वर्क टैटू फेस्टिवल भी आने वाला था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेडिसिन खा के मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ हो गया था, ठीक है, तो मैं चल फिर सकता था। उसके बाद क्या हुआ कि टैटू हार्ट वर्क फेस्टिवल आ गया, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद क्या हुआ कि एकदम से
मुझे बैक पीस के लिए ऑफ़र आता है। और उस टाइम पे मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि फाइनली आई गेट बैक पीस, वो भी कोलैबोरेशन। बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अंदर से, बट मेरे पैर में रिकवरी नहीं हुई थी उस टाइम पे कि मैं सेकंड टैटू करा लूँगा। फिर मैंने थोड़ी देर सोचा कि ठीक है, मैं अपनी प्रॉब्लम की वजह से ये बैक पीस को छोड़ देता हूँ या मतलब नहीं करता, बट मैंने कहा नहीं यार, ये सही नहीं है। तो उसके बाद मैंने अपनी प्रॉब्लम को साइड में रखा और जो मेरा सपना था उसके लिए मैं चला गया कि नहीं ठीक है, आई एम रेडी। और सेकंड चीज़ क्या थी कि ठीक पेन था, बट मेरी हैप्पीनेस के सामने वो बहुत छोटा था पेन। और उसके बाद मेरा बैक पीस हुआ, और बैक पीस के बाद भी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आई कि आर्टिस्ट लोगों को भी दिखा कि इसको ज़्यादा पेन हो रहा है और इसके अंडर पैड वगैरह लगे हुए हैं। तो उन्होंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो 4 घंटे में मेरा आधा बैक पीस हो गया। और बट जब बैक पीस हुआ ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, मेरा पेन ख़त्म हो चुका था और एक इनर से ना एक हैप्पीनेस थी, और उस चीज़ से ना मुझे ना इस चीज़ को लड़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा पावर मिल रही थी। अच्छा लग रहा था। और वो ना उसको ना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था कि फाइनली यार आई गेट बैक पीस, और वो भी कोलैबोरेशन। और फिर ज़िंदगी में चीज़ें समझ आने लग गई कि आपको वो हर चीज़ मिलेगी अगर आप मेहनत कर रहे हो, बट उसके साथ आपको प्रॉब्लम्स बहुत सारे मिलेंगे। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉब्लम को आप एक्सेप्ट कर रहे हो या आप अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हो जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि यार देखो, जो प्रॉब्लम्स है वो पूरी लाइफ रहेंगी, बट जो आपकी चीज़ें हैं ना वो प्रॉब्लम्स को कम कर देंगी। तो आप सिर्फ इस चीज़ के लिए फोकस करो, और एक चीज़ ये है कि आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करके चलो। हर चीज़ के दो दो फेस होते हैं, अच्छा और बुरा। तो जब आपके साथ अच्छा हो रहा है तो बुरा भी तो आप ही के साथ होगा ना। तो प्लीज़ ये सोचना बंद कर दें कि आपके साथ बुरा नहीं होना चाहिए या मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप जब अच्छा जब होता है तो आप कभी ये नहीं सोचते कि मेरे साथ अच्छा क्यों हो रहा है, तब आप उस टाइम भूल जाते हैं। तो मैं सभी लोगों से यही बोलना चाहूँगा, पहले चीज़ कि देखो, आप करने से कभी भी पीछे मत हटो, ठीक है, और प्रॉब्लम को फेस करो और हर चीज़ की रिस्पेक्ट करो, चाहे कुछ भी हो रही हो, क्योंकि वही चीज़ें ना आपको स्ट्रांग बनाती हैं। और स्ट्रांग बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप बस डिसअपॉइंट हो रहे हैं वो, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करो एक अच्छे वे में। थोड़ा मुश्किल है बट अच्छा भी है। तो ये जो बैक पीस का जो नेक्स्ट वाला जो मेरा सेशन था, ये इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो फर्स्टली मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आपको वीडियो कैसी लगी या आपको स्टोरी कैसी लगी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगती तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वाला पार्ट आपको फिर बताऊँगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस वाले में। तो ठीक है, अच्छा है, खुश हूँ मैं, आज चीज़ें मिल रही हैं धीरे धीरे करके। और अच्छा, ओके, बाकी थैंक यू आप सभी लोगों के सपोर्ट के लिए, और बहुत मज़ा आया। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।